दोस्तों, मैं उन सभी एसएससी जीडी कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ जो अभी घर पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जो 8 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला है वो घर से देखेंगे, ट्विटर में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना घर पे बैठ के, तो आप ज़िंदगी भर फिर यही करते रह जाओगे। आपको ट्विटर में लाइक शेयर यही सब करते रहना पड़ेगा। फिर आपका हक आपको कभी नहीं मिल सकता। अगर आपको आपका हक चाहिए ना, तो आपको घर से निकलना है। आपको हमारे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। आपको यूनिटी दिखाना पड़ेगा। मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। आप भी एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट हो। हम में से कोई अलग नहीं है। अगर मैं वहाँ पे हक के लिए लड़ने जा रहा हूँ ना, तो आपको भी जाना है मेरे साथ। इससे पहले क्या हुआ आप सभी ने देखा। इससे पहले हम 500 में उधर गए, 1000 में गए, 2000 में गए, 3000 में गए, हम वापस आ गए। हम उधर कमज़ोर होके जाते हैं, हम वहाँ से खाली हाथ वापस आते हैं। हम इसीलिए खाली हाथ वापस आते हैं क्योंकि हम वहाँ पे बहुत कम जाते हैं। 1000 2000 जाने से कुछ नहीं होने वाला। हम एसएससी जीडी कैंडिडेट टोटल कितने क्वालिफाइड है अभी तक? टोटल हम अभी 55,000 क्वालिफाइड है जो वर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। तो मैं मान सकता हूँ कि हम पूरे 55,000 तो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो नामुमकिन जैसा है। लेकिन हम 10,000 तो जा सकते हैं, हम 15,000 तो जा सकते हैं, हम 20,000 तो जा सकते हैं। तो हम क्यों नहीं जाते हैं? हम घर पे क्यों बैठे रहते हैं? आपका जब रिटन एग्ज़ाम हुआ था आप घर से निकले थे। आपका जब फिज़िकल हुआ था तो आप घर से निकले थे। आपने इतना मेहनत किया, धूप में मैदान में जाके दौड़ा, पसीना निकाला अपना, फिर दौड़ने के लिए गए हो, क्वालिफाई किया, फिर आप मेडिकल के लिए तैयार हुए, मेडिकल क्वालिफाई किया, तब भी आप घर से निकले हो। तो हमें अपना हक नहीं मिला ना। ये सब करने के बाद भी हमें अपना हक नहीं मिला। तो हमें आखिरी बार, बस आखिरी बार घर से निकलना है सबको। हम पहले भी बहुत बार निकल चुके हैं, पहले भी हम बहुत मेहनत कर चुके हैं। हमें बस आखिरी बार घर से निकलना है, वो भी एक साथ सबको, जितना ज़्यादा हो सके। तो ये हमारा जो वर्दी का सपना है ना दोस्तों, वो पूरा हो सकता है, नहीं तो कभी पूरा नहीं होगा। और ख़ास करके मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनका उम्र निकल चुका है। आप एक बार सोच के देखो, अगर आप नहीं जाओगे ना वहाँ पे प्रोटेस्ट में दिल्ली में, तो आपका ये सपना रह जाएगा। आप फौज में आना चाहते हो, इसीलिए तो आपने सारा टेस्ट क्वालिफाई किया ना, इतना मेहनत किया ना। आपको फौज में आना है, आपका फौज में जाने का सपना है, आपको वर्दी पहनने का सपना है अपने ऊपर। तो सपने को सपना क्यों बनाना चाहते हो? सपने को हकीकत बनाओ ना। इतना मेहनत किया है, आखिरी बार, बस आखिरी बार सब एक साथ दिल्ली आ जाओ। अगर इस बार हम लोग का 15,000 20,000 जैसा यूनिटी बन गया ना दिल्ली में, तो हमें कोई नहीं रोक सकता न, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम डरे भी तो क्यों डरे किसी से? हम वहाँ पे आतंकवादी बनने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम तो वहाँ पे फौजी बनने जा रहे हैं। हम तो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। हम तो वर्दी मांग रहे हैं, जो अपना हक है, हमारा हक है, हम तो वही मांग रहे हैं बस। गवर्नमेंट से हमें बस इतना ही मांगे कि हमें अपना हक दे दो। और हमारा हक हम ऐसे ही नहीं मांग रहे कि कोरोना वायरस हुआ, कोविड के वजह से हम घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, हमें दे दो। हम हक, अपना हक फौजी बनने का, फौजी का वर्दी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ क्वालिफाइड है। चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, हम क्वालिफाइड है। हम क्वालिफाई कर चुके हैं। हम इसलिए ये मांग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आप सब आते हो ना दिल्ली एक साथ यूनिटी बना के, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हमें किसी का कुछ बिगाड़ना भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। हमें बस अपना हक चाहिए। हमें सिर्फ वर्दी चाहिए। हमें सिर्फ देश की सेवा
करना है, हमें देश की सेवा करना है बस। हमारा जो सपना है, जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया, हमने पढ़ाई किया, हमने दौड़ा, धूप में पसीना निकाला अपना इतना सारा, हमें बस उसी का फल चाहिए। तो दोस्तों देखो, मैं वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट हूँ। तो अगर आप में से कोई वेस्ट बंगाल के हो जो इससे पहले अभी तक नहीं गया है और आगे भी नहीं जाने का ही सोच रहा था, तो अपना सोच दोस्तों प्लीज़ बदल लो और मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम एक साथ जाएंगे वहाँ पे। 8 तारीख को प्रोटेस्ट है, हम 8 तारीख से पहले जाएंगे। आज 1 तारीख हो रहा है, तो हम वो बात कर लेंगे हमें कब निकलना है, लेकिन हमें निकलना है। हमें घर पे बैठ के ट्विटर पे ट्रेंड, यूट्यूब में वीडियो देखना, ये सब नहीं करना है। हमें वहाँ पे जाके अपना हक के लिए लड़ना है। हमें अपना हक लेके आना है इस बार। और हम इस बार जाएंगे तो अपने साथ वर्दी लेके आएंगे। हमें अपना हक लेने से इस बार कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। और दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, मैं चाहता हूँ कि सबको वर्दी मिल जाए, मुझे भी मिले, साथ में आप लोगों को भी मिले। मैं इसीलिए सबको ये बता रहा हूँ। मुझे किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तो सब मेरे दोस्त हो। जब वर्दी मिलेगा ना, सब एक साथ जाएंगे फौज में, सब एक साथ जाएंगे और अपना सपना जो है ना वो पूरा करेंगे एक साथ। तो उसके लिए बस एक बार घर से हमें फिर निकलना है। जो 8 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट है, तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों प्लीज़ आप लोग घर से निकलो। और घर पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले हमने देखा, हम लोग 3-4 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो घर पे बैठे रहते हैं उन लोगों के वजह से कुछ भी नहीं मिलता है हमें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे यूनिटी नहीं दिखा पाते हैं ना अपना। सबको लगता है कि अरे ये तो इतने से हैं, मामूली से हैं, ये लोग आएंगे बैठेंगे फिर चले जाएंगे। यही हो रहा है हमारे साथ। तो दोस्तों निकलो ना, घर से निकलो। हम उधर कुछ कुछ भी नहीं करेंगे, हम उधर अपना यूनिटी दिखाएंगे। यूनिटी में इतना पावर है ना कि हमें वर्दी मिलेगी ही मिलेगी। जब हम उधर जाएंगे ना, 55,000 में से जितना ज़्यादा हो सके उधर जाएंगे, तो हम वर्दी लेके भी आएंगे। मैं ये वीडियो ग्रुप में डाल रहा हूँ। अगर वेस्ट बंगाल के कोई भी कैंडिडेट है जो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप ग्रुप में मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, फिर हम लोग एक साथ जाएंगे दिल्ली और इस बार वर्दी लेके आएंगे। थैंक यू।